Here we can see that in an electrical circuit we have two resistors which are connected in a parallel to each other. Yes or no? Yes. This is the electrical circuit, sorry, resistance, and this resistance are connected in a parallel to each other. हम ये बात कैसे पता करेंगे बच्चों कि हमारा रेजिस्टर जो है वो पैरेलल में लगा है या नहीं लगा है? कोई बता सकता है मुझे ये बात कि हमारा जो रेजिस्टर है वो पैरेलल में है या नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और किसी पॉइंट पर अगर हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, किसी पॉइंट पर अगर हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, देन वी कैन से दैट कि जो हमारा रजिस्टर है वो किसमें लगा हुआ है बच्चों? पैरेलल में। इसमें लगा हुआ है पैरेलल। तो यहाँ देखेंगे अगर कोई आई करंट हमारे सर्किट में फ्लो हो रहा है, इफ अ करंट आई is flowing in a electrical circuit and if the current is distributing in two parts, then we can say that our electrical circuit, our device, our resistance are connected in a parallel to each other. Okay class, now see here, let's find out 1 upon r is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2. Okay, why we have used this formula? This formula help us to find out the equivalent resistance. ये दोनों इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है ये कौन बताएगा हमें? ये फॉर्मूला। This formula will tell us the combined resistance of R1 and R2. Okay class? Any confusion? Now let's see. 1 upon R is equal to 1 upon 30 plus 1 upon which is equal to 2 upon 30. Okay. So 1 upon R is equal to 2 upon 30. Now what we can do? We can cross multiply. Yes or no? So we can cross multiply. So this will become like 2R is equal to 30. Yes or no? Okay. And R is equal to 30 upon, so R is equal to 15. 15 what? 15 kilometer? 15 meter? 15 what? It is resistance. So what which unit we use? What is the SI unit of resistance? Ohm. What is the SI unit of resistance? Ohm. So this will become as 15. So बच्चों, what is 15 ohm? 15 ohm is the equivalent resistance of R1 and R2. Okay class? Any confusion here? Any confusion? Now, तो बच्चों हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया है। तो मतलब ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर दोनों मिल जाते हैं तो एक नया रेजिस्टर बन के आया, और ये जो नया रेजिस्टर बनकर आया है इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है? 15 ओम है। कितनी है बच्चों? 15 ओम। तो व्हाट वी कैन डू राइट नाउ, इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू है ये। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये अभी हो जाएगा हमारा 15 ओम का, और ये जो बच्चों हमारा बचा हुआ था रेजिस्टर, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा 30 ओम। यस और नो? एनी कंफ्यूजन हियर? एनी कंफ्यूजन हियर? ये थोड़ा सा वहाँ पर 3 रेजिस्टर्स हैं, वहाँ पर 1/R1 और 1/R2 देख लीजिए, 1/R3 भी लेना। 1 upon R1 और 1 upon R2, 1 upon R1 और 1 upon R2 हमने इसलिए लिया है because R1 and R2 are the only two resistors which are connected in parallel. R1 और R2 ही सिर्फ यही तो रेजिस्टर ऐसे हैं जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे ये करंट यहाँ पर आएगा, करंट यहाँ आएगा, करंट यहाँ आएगा, करंट यहाँ आएगा, ये करंट यहाँ आएगा, ये करंट यहाँ आएगा, ये करंट यहाँ आएगा, दोनों करंट यहाँ पर आके मिल जाएंगे, फिर ऐसे फ्लो करेंगे।
अब जब बच्चे ये करंट मेरा इस रजिस्टर के पास पहुंचे तो क्या हमारा करंट टूटा? क्या हमारा करंट टूटा? नहीं। तो जब हमारा ये करंट इस रजिस्टर के पास पहुंचने पे नहीं टूट रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ये सर्किट है, हमारी ये जो रेजिस्टेंस हमारा है, ये जो रेजिस्टर हमारा लगा हुआ है, दिस रजिस्टर इज नॉट इन द पैरेलल, दिस रजिस्टर इज इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। आप समझ नहीं? ओके क्लास, नाउ सी हियर। तो अब क्या हुआ, हमने यहाँ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिया। इसका क्या फाइंड किया यहाँ पर हमने? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, अब ये रजिस्टर जो है, जो हमारा पैरेलल में था, जब हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फाइंड किया तो ये हमारा किस में आ गया? यहाँ पर अब सीरीज में आ गया। किस में आ गई हमारा? सीरीज। अब क्या करेंगे हम? अब हम फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R which is equal to 15 ohm plus 30 which is equal to which is equal to 45 ohm. Any confusion here in the question? Any confusion here? No doubt? Clear concept? So आप जब भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें आपके कई सारे रजिस्टर लगे हुए हैं, and resistors are in the parallel and series and parallel and series and parallel and series. So do one thing is that first of all convert all the resistors which are in the parallel, convert all the parallel combined resistors in the series form. Okay class? So first what you do? First of all you will do that, convert all the resistors which are in the parallel into the series form, then apply the series formula. Any confusion here? Any confusion? So here in this question here what we did, हमने ये किया कि बच्चों ये जो हमारे दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए थे, इनका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया था। तो जब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फाइंड हो गया, फिर हमारा क्या होगा, ये हमारा पैरेलल में था, ये किस में आ गया? हमारा सीरीज में आ गया। तो एक यहाँ पर रजिस्टर बना और दूसरा रजिस्टर हमारा ये जो था वो कहाँ बन गया? वो यहाँ बन गया। तीनों रजिस्टर किसमें हो गए बच्चों? सीरीज में।